वापस आ गए, स्वागत तो कर लीजिए। आप पनौती 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 कह रहे हैं, स्वागत तो कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी पनौती है इस देश के लिए, कांग्रेस पार्टी पनौती है, राहुल गांधी जैसे लोग पनौती हो सकते हैं ना कि ठीक है, पोजीशन पे प्लीज जनता की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये शो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता का है। तो जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है, जनता इस मुद्दे पर क्या कहना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, देश की जनता से बात कर लेते हैं। बताइए क्या सोचते हैं आप? देखिए मैडम, 41 मजदूर जो बाहर आए हैं, बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। वहाँ के जो सीएम साहब थे वो भी 2 दिन वहाँ खड़े रहे, टाइम में दिया है, कोई विपक्ष नेता खड़ा हुआ नहीं खड़ा हुआ। एक ऑस्ट्रेलिया का एक टनलिंग एक्सपर्ट है आर्नल्ड डिक्स करके, उसकी मैं कोट एंड कोट कर रहा हूँ, उसने कहा था कि इंडिया हैज़ गॉट बेस्ट इंजीनियर्स। विपक्षी का काम रोना है। अब कह रहे हैं क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि हार गई। देखिए 2 टीमें खेलती हैं, ऑब्वियस है कि हारेगी एक जीतेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हार की 10 मैचेस जीती तो है। देखिए हार के साथ तो जो है ना, जीत के साथ हर बंदा खड़ा होता है, जो बंदा हार के साथ खड़ा है जीत उसकी होती है। ये जो जितने भी विपक्षी हैं, बड़े तो अफसोस की बात है, इनका जो IQ लेवल है ना, टेम्परेचर से कम है। ये उतना पढ़ के आते हैं जितना इनको बोला जाता है, उनसे एक्स्ट्रा पूछना कुछ नहीं पता होता है। वो आज की डेट में जो PM साहब ने हमारे जो अनाउंस किया कि जितने 41 मजदूर हैं उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये मतलब सब काम PM ने करना है। मतलब कल को जो है विपक्षी से बाप मर जाता है तो बोले गलती PM की है। भाई तुम्हारे घर कुछ हो जाता है, घर आगे जाती गलती PM की है। मतलब तुम लोगों ने जो है मतलब कुछ करना नहीं है। मतलब तुम एक अगर मकान बनाओगे 4 तल्ले का, उसमें आग लग जाएगी, अगर तुम पॉल्यूशन तुम उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, अपने बाप को उठा के बदल दोगे। बड़ी बात। और ये एग्जाम्पल की देश की जनता है, ये हमारे बुलाए हुए मेहमान नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? इतिहास में कालिदास नाम के एक हुए हैं, वो जिस डाली पे बैठते थे उस डाली को ही काट रहे थे। राहुल गांधी जी जिस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, जिस पार्टी में हैं उस पार्टी को ही ख़त्म कर देंगे। सबसे बड़ी पनौती राहुल गांधी हैं। जब से ये आए हैं, जिस स्टेट में भी जाते हैं उस स्टेट में ही हार जाते हैं। आने वाला टाइम मोदी जी का ही है, मोदी जी ही जीतेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं एक बात बोलूँगा, साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले, साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। ये बात नहीं मैडम, ये जो पहाड़ है ना, ये गारे के पहाड़ हैं। मैं 2007 में गया था तो वहाँ बड़े बड़े पाइपों में से गंगा नदी को निकाला जा रहा था। ये गंगा का अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है गंगा का। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उनको तो कोई ना, उनको राम सेतु के साथ कोई वो था, ना राम के साथ था, ना गंगा के साथ था। तो इसलिए उन पहाड़ों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, शुरुआत तो कांग्रेस सरकार ने की। अब देखिए साजिया जी, पहले तो उन मजदूरों को आपके भारत 24 के माध्यम से बधाई कि वो अपनी उनकी जान सुरक्षित बची, और बचाने वालों को बहुत बहुत बधाई। अब प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री का अंतर मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। एक प्रधान सेवक जब मजदूर फंसते हैं तो अपने PMO से अधिकारी भेजते हैं, अपने मंत्रियों को भेजते हैं, और वहाँ मतलब रात को 2 बजे भी उनसे अपडेट लेते हैं क्या चल रहा है। और प्रधानमंत्री क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। भोपाल गैस कांड के अंदर एक मजदूर वहाँ गैस से पीड़ित होकर मर जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी उनको क्या करते हैं, अपना स्पेशल विमान देते हैं एंडरसन को, कि आप बाहर उठ के चले जाइए, आपको यहाँ देश में खतरा है। ये अंतर होता है प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक में। अब इनको कौन समझाएगा? इनको क्या करना है? पनौती ने मैच हरवा दिया। अरे पनौती तो वो अपने खानदान की वो है जो पूरे पार्टी को लेके डूब गया। आप किसको पनौती बोल रहे हैं? मेरे समझ में इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब इन एक भी, अरे कभी तो बोला करो, कुछ तो बोला करो भाई, प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री जी अपने आप को बोलते भी नहीं, वो तो प्रधान सेवक बताते हैं। आप क्या बोलोगे? कहाँ तक ले जाओगे? मैं कह रहा हूँ इस कांग्रेस को आप कितनी नीचे गर्त में ले जाओगे? कभी उठाओगे या नहीं उठाओगे, ये लगे रहेंगे। ठीक है। पनौती की बात करते हैं आप, अगर आपका बेटा फेल हो जाता है तो आप पनौती हुए उसके घर में। पनौती आप किसी के ऊपर पनौती बंटी कैसे फेंक सकते हैं? अरे मैच था भाई, एक टीम खेल रही है, सामने वाली भी टीम तो खेलेगी ही ना। 10 मैच हम जीत गया, देख रहे हैं मैच तो हमको हार नहीं पड़ सकता है। पॉसिबिलिटी थी, वो पॉसिबिलिटी हुई, इसमें पनौती कह नहीं सकते। इनका बेटा इतना मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, कल को फेल हो गया तो एक पनौती थोड़ी ना आके बोले कि पापा तुम पनौती थे मैं फेल हो गया, ऐसे थोड़ी चलता है। ये भी सही है, इसलिए मैं कहती हूँ कि जनता है सब जानती है, जनता बेवकूफ नहीं है ना, बेवकूफ बनाती है, बेचारी विश्वास कर लेती है और वोट दे देती है। लेकिन जहां बात समझाने की आती है तो समझा भी देती है। क्यों राहुल जी, ऐसा ही है? देखिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ तो अच्छा किया होगा, बीजेपी की सरकार ने कुछ तो अच्छा किया होगा। क्या परमिंदर सेठी और आसिफ जी किसी एक बात को बोल सकते हैं कि ये अच्छा किया है? बात यह है कि आप आलोचना करिए, हम भी एक्सेप्ट करेंगे कि आप आलोचना करिए सरकार की, लेकिन जब आप
हेटर्स की तरीके से बात करते हैं। आप ना हेटर से और सरकार से घृणा करते हैं, मोदी से घृणा करते हैं, और जब आप घृणा करने लगते हैं तो आप अच्छे बुरे में फर्क करना भूल जाते हैं, और दोनों लोग वही फर्क करना भूल चुके हैं। अगर जो आप बोलते हैं कि एक चीज को चिपकाने की बात कर रहे हैं कि पनौती प्रधानमंत्री के साथ चिपक सकता है, कैसे चिपका सकते हैं आप? एक राहुल गांधी जी हैं, इतने सारे चुनाव हारे, आपकी कांग्रेस टेक ऑफ ही नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? उनको तो आपने पनौती नहीं बोला। आपको सोचने की जरूरत है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री, और इस देश के प्रधानमंत्री इज्जत के हकदार हैं, और आपको सबको सम्मान से उनका नाम लेना चाहिए। आप बोलते हैं कि भाई उन्होंने क्या किया, परमिंदर जी ने बोला उन्होंने क्या किया, क्या वो निकाल रहे थे? नहीं, वो इस देश के मुखिया हैं, उन्होंने ऑर्डर दिए। प्रधानमंत्री कोई रेट मैनर्स थोड़ी हैं, इस देश को चलाते हैं। आपको ये समझ ही नहीं पा रहे हैं आपके प्रधानमंत्री का पद क्या है और उनकी गरिमा क्या है और जिम्मेदारी क्या है। आपको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए जब प्रधानमंत्री के लिए आप बात करते हैं। ये एक हेटर्स की तरीके से बात कर रहे हैं, दो ट्रोलर की तरीके से बात कर रहे हैं, और ये इस देश की राजनीति को गर्त में लेके जा रहा है। अगर जो आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है तो आप बताइए ना। बीजेपी सरकार ने 4 अच्छे काम मत बताइए। मैं कांग्रेस के 4 अच्छे काम बता सकता हूं कि आपकी सरकार ने किए, क्योंकि मुझे पता है कि कांग्रेस ने भी कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ घृणा भरी हुई है, और आपको एक चीज नहीं पता, इस देश की सरकार ने इस पिछले 9 साल में, 9.5 साल में क्या अच्छे काम किए हैं, क्योंकि आप जानना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई जवाब है आपके पास? आ रही हो? नहीं, हमने तो कोई घृणा नहीं करी। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमेशा उनका सम्मान करा गया, तो इसका सम्मान करा गया। देश के अंदर मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री होगा देश में, अगर कोई मजदूर फंसा होगा या कोई विकट परिस्थिति होगी तो उसके लिए काम करा जाएगा। आप सल्यूट करिए ना, अरे फौजियों को सल्यूट करिए जिन्होंने निकाला, जिन लोगों ने निकाला। अगर देश की, मैं ये कह रहा हूँ फौजियों की तारीफ करनी चाहिए। हर आदमी फौजियों के साथ खड़ा है। फौजी हमारा सम्मान है, वही जब फौजी शहीद होते हैं 350 किलो RDX आती है। आज 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, चंद दिन बाद। ये नहीं पता कौन सी विमान से आई थी। आसिफ साहब, जिंदगी में सुख और दुख दोनों लगा रहता है, ऐसे ही अच्छा और बुरा दोनों लगा रहता है, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तब आप लोग खूब हो हंगामा करते हैं। अच्छे पर आप लोगों के मुख से एक शब्द नहीं निकलता, जैसे आज नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? ये अच्छी खबर नहीं थी क्या आपके लिए? ये 140 करोड़ जनता के लिए सबसे अच्छी खबर। हमारे मजदूर बाहर निकल के आए, वो कौन सी खबर थी? जनता तो खुशी में झूम रही है, लेकिन आप लोग झूमते हुए नजर नहीं आ रहे। इतनी झूम रही है। अच्छा काम हुआ या नहीं हुआ? 41 के 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकले या नहीं निकले? बताइए। आप ये बताइए, जो हमारे 13 सैनिक शहीद हुए थे भाजपा की, कुछ नहीं बोलेंगे इस पर, कुछ नहीं बोलेंगे। आप सुनिए ना। सुनना चाहती, मैं तो सुन भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते। क्योंकि ठीक है। देखिए, ये राजनीति में कूटनीति और प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ विष की पराकाष्ठा है कि इतना विष भर चुका है। और ये वो लोग हैं 2014 से पहले कहते गाली नहीं देते, प्रधानमंत्री जी के लिए बोला है मौत का सौदागर। किसने बोला? सुप्रीमो ने बोला, सोनिया गांधी जी ने बोला। और उसके बाद प्रकटे भय प्रकट कृपाला मणिशंकर अय्यर जी बोलते हैं कि चाय वाला, ये चाय वाला तो कांग्रेस की जगह, कांग्रेस के ऑफिस में चाय की दुकान खोल ले, ये प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके बाद पूर्ण बहुमत से 2014 में बीजेपी की सरकार आई, फिर वही गाली इन्होंने दोबारा दी। राहुल गांधी बोले कि चौकीदार चोर है, और उसके बाद 2019 में कैसे मोदी जी आए, और अब मोदी जी को तो छोड़िए, प्रधानमंत्री पद का भी तिरस्कार करने लगे, एक संवैधानिक पद का। आप PM पद को बोल रहे हैं पनौती मोदी। और यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, चाहे बालासोर में रेल दुर्घटना हुई, अश्वनी जी वहाँ के जो रेल मिनिस्टर है कंटिन्यूस वहाँ पे रहे। आज अगर उत्तराखंड के हमारे भाई साहब, आप तो तमीज तो सीखिए, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाइए, तमीज सीखिए। महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते क्या? तमीज सीखिए, शर्म करिए, शर्म करिए। ठीक है आसिफ साहब लौटूंगी मैं आपके पास। प्लीज 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 आप अपनी जगह पे जाइए। देखिए, एक मिनट नहीं, साजिया जी, एक मिनट, इन्होंने एक मिनट यार, देखिए, इन लोगों की लड़ाई हो रही है कि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पनौती हैं। चलिए, मैं मानता हूँ पनौती हैं, तो पनौती ने देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी कर दिया। 11 करोड़ 72 लाख मकान बना दिए, 9.5 करोड़ शौचालय बना दिया, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख की मुफ्त
ये बीमा योजना में उनका इलाज करवा दिया, 20 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से सड़कें बना दी, देश से आतंकवादियों का सफाया कर दिया, बालाकोट में पाकिस्तान के घर में घुस के मार के आ गया, चंद्रयान भेज दिया, और उसको आप पनौती बोलिए तो हमें तो ऐसा पनौती चाहिए। न चारा न घोटाला, देश में है जनता का बोलवाला, और 2024 में फिर मोदी होगा रखवाला।